तो बिहार में पहले चरण के रण में सभी उम्र और वर्ग के मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या युवा और क्या दिव्यांग। लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए, कहीं बुजुर्ग अपनी उम्र उनकी जो है वो उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। तो जो नए वोटर्स हैं जिनके 18 साल उम्र हो गई, वो भी बेहद उत्साह के साथ यहां पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच दिव्यांगों की भी कुछ तस्वीरें सामने आई है जो सबको बहुत उत्साह से लबरेज कर रही है, प्रोत्साहित कर, इंस्पायर कर रही है कि आप भी अपना वोट कास्ट करने जाएं। तो मतदान देने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। तो जीतन राम मांझी की तरफ से मतदान की तारीख और टाइमिंग पर सवाल उठाने के बाद सियासत शुरू हो गई है। एनडीए प्रत्याशी विजय मांझी ने पलटवार करते हुए उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा ये कहा, और उनके चुनाव वो हार चुके हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। ये बयान दिया है विजय मांझी ने। विजय मांझी ने गया में एनडीए की लहर बताई है। कारण हुआ दलित का पंडा जी को कि चैती छठ नजर आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा है क्या उनका दिमाग? उनका दिमाग अभी काम नहीं करेगा। चुनाव वो हार चुके हैं और नॉमिनेशन के दिन वो चुनाव हार चुके थे, इसीलिए ये तो सिर्फ अब वो तो झांकी था, असली ये बाकी था। ये आज पूरा हो गया है। अभी कुछ भी बोलने को तैयार, बोलने का मतलब है कि चुनाव 110% हार चुके हैं। तो विजय मांझी यहां पर अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। दरअसल जीतन राम मांझी ने बहुत गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए कि चैती छठ है और इस दौरान चुनाव की तारीख रखी गई है। हालांकि पहले से चुनाव की तारीख तय थी, लेकिन अब सवाल उठाए जाना भी एक सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में आस्था के महापर्व से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। इधर सीतामढ़ी में नामांकन के दूसरे दिन जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू और महागठबंधन के प्रत्याशी अर्जुन राय ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सीतामढ़ी समाहरणालय में अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे दोनों प्रत्याशियों ने सीतामढ़ी के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जो आदमी नॉमिनेशन दे रहा हो तो उसको मुकाबला किससे होगा? किसी को भी तो जनता ही ना आदेश देगी। तो मेरा जनता के आदेश पर आया हूँ। सीतामढ़ी का तस्वीर हमने बदला था, तकदीर बदलना है। राज्य और देश में सबसे अगली पंक्ति में सीतामढ़ी को लाना है। विपक्षी डर से उम्मीदवार का सिंबल छीन रहा है, इसलिए सीतामढ़ी में एक तरफा लोगों ने मन बना रखा है। न जात है, न धर्म है, न समीकरण है। पूरे सीतामढ़ी एक साथ इस बार विकास के नाम पर सीतामढ़ी में लालटेन छाप पर बटन दबाएगा, ये मेरा भरोसा और उम्मीद है सीतामढ़ी के वासियों से। तो सीतामढ़ी ये वही सीट है जहां पर एनडीए ने लास्ट मोमेंट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया और सुनील कुमार पिंटू को अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद अर्जुन राय को ये कहने का मौका मिल गया कि मुझे मेरे डर की वजह से प्रत्याशी वहां पर बदला गया है। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी अनूप कि क्या किसका किसको डर था। बिल्कुल, हैरानी ये भी कि बीजेपी से सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू ज्वाइन कराएगा, उसके बाद उम्मीदवार बनाया गया। इधर एक वायरल तस्वीर की बात करते हैं। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी इस बार भी लोकसभा के प्रत्याशी और जनता के बीच जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रूडी ने गोलगप्पे खाया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रूडी गोलगप्पे वाले से वो पूछते हैं कि कितना कमाते हो, तो गोलगप्पे वाला बोलता है कि 3000 तक कमा लेता हूं। रूडी का यह वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो अनूप, अलग अलग तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं राजनेताओं की, जो शायद कभी नहीं देखने को मिलती। चुनावी मौसम ही कुछ ऐसा होता है कि बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो आम चेहरों के बीच मिल जाते हैं। लगता ही नहीं है कि कोई बड़े नेता है, बिल्कुल लग रहा है आम लोगों के बीच में जाके गोलगप्पे खा रहे हैं। और बिल्कुल आम लोग, तेजस्वी यादव की भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी कुछ दिन पहले, वो भी बीच सड़क पर ऐसे गोलगप्पे खा रहे थे। और शायद इसे कह सकते हैं प्रचार का एक तरीका भी। बिल्कुल, और ऐसे ही संबित पात्रा की भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं प्रचार के दौरान। ओडिशा से, हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, गरीब के घर में खाना खाते हुए वो नजर आए थे। फिर एक जगह पर वो नतमस्तक होते हुए नजर आए थे। तो ये चुनावी मौसम ही कुछ ऐसा होता है, चुनावी महापर्व ही कुछ ऐसा होता है कि राजनेता पता चल जाता है कि शायद असली मालिक जो है